हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब घर में कोमल की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी वहाँ पर आदर्श आता है तो गर्व और कीर्ति बैठे हुए होते हैं, तो वो उन दोनों को हाय हेलो करता है। तभी गर्व और कीर्ति उस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपसे बात करना नहीं चाहते। तब सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं। तभी केसर आकर बच्चों को समझाती है कि बेटा, ये तुम्हारे होने वाले फूफा जी है, उनसे ऐसे बात नहीं करते। और फिर वो बच्चों को समझाकर वहाँ से बाहर खेलने को भेज देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में कृष्णा का मैनेजर आकर उसे कहता है, सर, ये प्लॉट कोई थर्ड पार्टी लेना चाहती है। अगर हमें ये प्लॉट चाहिए तो हमें जल्द से जल्द कैश देकर ये प्लॉट खरीद लेना चाहिए। तभी कृष्णा कहता है कि हाँ, हमें अभी घर पर थोड़ा काम है तो हम घर जा रहे हैं, लेकिन वापस आते ही हम लोग प्लॉट के लिए निकल जाएंगे। दूसरी तरफ घर से मीरा ऑफिस फ़ोन करती है तो ऑफिस पर फ़ोन प्रतिज्ञा उठा लेती है। तो मीरा पूछती है कि जी आप कौन? तो प्रतिज्ञा कहती है कि जी हम कृष्णा सर की सेक्रेटरी बोल रहे हैं। तो मीरा उसे कहती है कि सेक्रेटरी है तो कुछ नाम तो होगा। तो प्रतिज्ञा उसे कह देती है कि आपको नाम जानकर क्या करना है, आपको किससे काम है, आप बता दीजिए मुझे। मीरा कहती है कि आप मुझसे सवाल जवाब मत कीजिए, मैं जो आपसे पूछती हूँ उसका जवाब दीजिए आप। तब प्रतिज्ञा उसको बताने ही वाली होती है, तब मीरा के पास कृष्णा पहुँच जाता है। तो मीरा फ़ोन काट देती है। तो कृष्णा कहता है कि क्या तुम फ़ोन पे लगी रही हो, चलो आदर्श आया है, उसे गिफ्ट भी देना है। तो मीरा फ़ोन रखकर उसके साथ चली जाती है। फिर कृष्णा आदर्श को एक कार की की देता है और उसे कहता है कि ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। तभी आदर्श उसे कहता है कि जी नहीं, ये तो बहुत बड़ी कार की चाबी है, ये हम नहीं ले सकते, आप सिर्फ हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तब कृष्णा कहता है कि नहीं, अब तो तुम हमारे घर के होने वाले दामाद हो तो आपके लिए इतना तो बनता है। दूसरी तरफ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि हमें पापा को सब सच बता देना चाहिए। तभी ये बात कृष्णा सुन लेता है और कहता है कि क्या बात है बच्चों, अगर तुम पापा को नहीं बता सकते तो तुम मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी शक्ति आ जाता है और कहता है कि नहीं, वो छोटी कार लेने की जिद कर रहा था, इसलिए तो बात को टाल देता है वो। फिर कृष्णा कहता है कि हाँ, तो जिद कर रहा है तो उसे दिला दो, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में प्रतिज्ञा मैनेजर से कहती है कि आपके घर से फ़ोन आया है, घर पर इमरजेंसी है तो आपको जल्दी बुलाया है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि आपके फ़ोन पर हमारा फ़ोन आया है। तो वो कहती है कि नहीं, ऑफिस के लैंडलाइन पर फ़ोन आया है, तो आपको जल्दी घर बुलाया है, इमरजेंसी है इसीलिए। मैनेजर प्रतिज्ञा से कहता है कि ये प्लॉट के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और आप कृष्णा सर के साथ चली जाइए, मैं अभी घर के लिए निकलता हूँ। फिर प्रतिज्ञा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कृष्णा की कार में बैठ जाती है। तो कृष्णा उसे पूछता है कि मैनेजर कहाँ पर है। तो प्रतिज्ञा बताती है कि उसको घर से कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको जाना पड़ा, इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हम आ गए हैं। तो कृष्णा उसे कहता है कि आपको भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हैंडल कर लूँगा। तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है तो हम चल रहे हैं आपके साथ। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में कृष्णा को वो एक्सीडेंट याद आ रहा होता है और वो प्रतिज्ञा को बताता है कि हमारा बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। तो प्रतिज्ञा उसे पूछती है कि क्या एक्सीडेंट में आप अकेले थे। तो कृष्णा उसे कहता है कि वो तो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह हुआ था। फिर प्रतिज्ञा गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है कि लाइए सर, गाड़ी मैं चलाती हूँ और मैं आपको सही टाइम पर सही जगह पहुँचा दूँगी। फिर वो चाबी दे देता है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। दूसरी तरफ आदर्श कोमल को अपने घर लेकर आता है। तो कोमल वो घर देखकर कहती है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतने मच्छर भी है, यहाँ हम नहीं रह सकते। आदर्श उसे कहता है कि हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, अभी हमारा एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो गया है, हमारी अच्छी जॉब लग जाएंगी, फिर हम घर चेंज कर लेंगे। तो कोमल उसे कहती है कि तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, हमारा घर है ना, हम वहीं पर जाकर रहेंगे और तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, मैं सब हैंडल कर लूँगी, हम हमारे घर पे ही रहेंगे। आदर्श मन ही मन सोच रहा होता है कि हम यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर पे रहकर ही तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ कृष्णा और प्रतिज्ञा
प्लॉट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रतिज्ञा सारा पेपर वर्क ख़त्म कर देती है और फिर वो दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहां तेज़ बारिश होने लगती है और उसकी गाड़ी का पंक्चर भी हो जाता है। तो वो लोग कहीं जा नहीं सकते। वो आसपास के लोगों को पूछते हैं यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा, तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ नज़दीक में तो कोई नहीं है और आगे नाकाबंदी की हुई है, तो आप यहाँ से आगे भी नहीं जा सकते, इसलिए आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर कृष्णा आसपास कोई छत ढूंढने लगता है। तभी प्रतिज्ञा बारिश में भीग रही होती है और वो कृष्णा को भी लेकर आती है। फिर वो दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। फिर कृष्णा को छत मिल जाती है और वहाँ जाकर वो प्रतिज्ञा को बुलाता है कि तुम भी अंदर आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। घर पर मीरा न्यूज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो कृष्णा को फ़ोन लगाती है, फ़ोन तो लगता है लेकिन आवाज़ नहीं हो पाती, तो उन दोनों की बात नहीं हो पाती है। मीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि कहीं कृष्णा उसकी सेक्रेटरी के साथ तो नहीं है। उसके बाद प्रतिज्ञा छत के अंदर चली जाती है और वो दोनों कोने में खड़े रहकर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मीरा घर पर और ज़्यादा परेशान हो रही है और यहाँ पर कृष्णा और मीरा और भी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये रहे कल के वीडियो के कुछ बेस्ट कमेंट्स।